भारत ने पाकिस्तान को कुत्ते की मौत मारा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे को एक ही बार में कर दिया तबाह। ये हमला 6 मई की रात को 1:30 बजे हुआ, जब पाकिस्तान सो रहा था। मोदी जी ने ऐलान किए थे कि 7 मई को हम मॉक ड्रिल करेंगे। हमारे यहाँ राफेल है, हमारे यहाँ जो हथियार है, जो मिसाइलें हैं, उसका हम परीक्षण करेंगे, उसकी जांच करेंगे 7 मई को कि वो चल रहे हैं या बंद पड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लिए वो तैयार है कि नहीं। पाकिस्तान भी 7 मई की तैयारी कर रहा था कि भारत जब 7 मई को मॉक ड्रिल करेगा तो कहीं एक आध 2 मिसाइल पाकिस्तान पर ना छोड़ दे। तो जितने भी पाकिस्तान के आतंकी गुट थे, जितने भी आतंकवाद पाकिस्तान ने पाल कर रखे हैं, वो सभी एक ठिकानों पर आ गए थे, अपने अपने अड्डों पर आ गए थे कि 7 मई को हमें भारत के लिए तैयार रहना है। मोदी जी ने ऐसा प्लान बनाया कि आतंकवाद जो पाकिस्तान में कोने कोने में फैला हुआ था वो अपने अड्डों पर आ गया। 7 मई को सुबह ही उठ के तैयार रहना है। इस तैयारी में पाकिस्तान के आतंकवाद एक जगह पर अलग अलग ठिकानों पर सोए हुए थे, लेकिन मोदी जी ने मौके का फायदा उठाया और 6 मई की रात को 1:30 बजे ही कई मिसाइलें छोड़ दी और पाकिस्तान में आतंकवाद को खत्म कर दिया। मोदी जी, ये आपने थोड़ा सा चीटिंग कर दिया। कम से कम भारतवासियों को मजे तो लेने दिए होते कि 7 मई का आपने कहा है कि मॉक ड्रिल होगा, उसके बाद पाकिस्तान से आप बदला लोगे, लेकिन रातों रात 7 मई के पहले की रात में ही आपने बदला ले लिया और पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। मोदी जी ने पाकिस्तान को ऐसा बुड़बक बनाया कि जो आतंकवाद पाकिस्तान में इधर उधर फैले हुए थे वो बच जाते, लेकिन 7 मई का ऐलान करके उनको एक जगह पर इकट्ठा करके मोदी जी ने मारकर उड़ा दिया। जा। और कुछ लोग हैं जो सबूत मांगते हैं कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है कि नहीं, सबूत दिखाइए। तो पाकिस्तान की जनता खुद ये वीडियो बना कर वायरल कर रही है कि देखिए हमारे यहाँ हमला हुआ है, वहाँ हमला हुआ है। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, अभी कुछ छिपा नहीं है। पाकिस्तान से कई वीडियो सामने आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी मीडिया पर कई तरह के न्यूज चल रहे हैं। जरा पहली तस्वीर देखिए पाकिस्तान से जो सामने आ रही है। ये देखिए धमाके की तस्वीर, लोगों के सामने धमाका हुआ। एक तस्वीर देखिए, लोग वहां खड़े थे, उसके पहले धमाका हो चुका था और फिर एक और वीडियो आता है जिसमें धमाका होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान को जनता जा रही थी, लोग जा रहे थे और सामने से बम गिरा और कानों को तबाह कर दिया। ये पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर भी जरा देखिए। ओके सर, आओ सारे थां जो है। ओए होए होए, मस्जिद दा सेन है सारा। सारी मस्जिद उड़ गई है, सारी मस्जिद तबाह हो गई। मस्जिद को नहीं छोड़ा है, मदरसों को नहीं छोड़ा है। जिस मस्जिद और मदरसों पर जहां ज्ञान बंटनी चाहिए, वहां अल्लाह से दुआ मांगा जाना चाहिए, वहां पाकिस्तान में हो क्या रहा है, आतंकवाद को पाला जा रहा है। मोदी जी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके पूरी तैयारी के साथ वहां के आतंकवाद को मारकर कुत्ते की मौत मारा है वहां के आतंकवादियों को। और भी कई वीडियो हैं, जरा देखिए पाकिस्तान को किस तरह से मारा है भारत ने। याद करेंगे डेरा मस्ती खाली के वाली भाई। हाँ देखना वाम कैसे आ रही है वहां से। अभी वीडियो कैच होगी। और सुनिए, दुनिया राफेल की ताकत को जानना चाहता था। राहुल गांधी, राफेल घोटाला हुआ है, राफेल में मोदी जी ने इतने पैसे चुरा लिए, ऐसे सवाल उठा रहे थे। वो आज राफेल की ताकत दिखी है राहुल गांधी को भी। मोदी जी ने कोई सीमा पार नहीं की है पाकिस्तान को मारने के लिए। बॉर्डर से ही राफेल के जरिए मोदी जी ने मिसाइलें छोड़ी और अपने देश भारत से ही पाकिस्तान को उड़ा दिया। राफेल की गूंज और राफेल की ताकत को देखकर पाकिस्तान वाले और भी डरे हुए हैं कि भारत को तो अब सीमा भी पार करनी नहीं पड़ रही है, अपने देश बॉर्डर से ही वे हमें उड़ा दे रहे हैं, तो अब हमारा क्या होगा, कहां जाएंगे हम। मोदी जी ने वैसे पहले ही चेतावनी दी थी कि इतना खतरनाक हम पाकिस्तान से बदला लेंगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, और ये कल्पना से परे रहा। भारत ने पाकिस्तान में लश्कर और जैश के आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। खास करके लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों का क्या हुआ, ये राहुल गांधी बताएंगे, जरा बताइए। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।
भारत के सेना की तरफ से यह भी बयान आ चुका है कि पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री बेस पर हमला नहीं हुआ है, किसी भी सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं हुआ है, बल्कि आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ है। लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला हुआ है, ना कि पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकानों पर। पाकिस्तान की वैसे ही फटी पड़ी है, खाने के लाले पड़ गए हैं पाकिस्तान में, आटा तक नहीं है पाकिस्तान के पास कि 2 वक्त की वे रोटी बना सके। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर यह है कि भारत ने जो मिसाइलें वहां दागी है उसके टुकड़ों को पाकिस्तान इकट्ठा करके कबाड़ी में बेचकर 2 वक्त का आटा तो खरीद ही सकता है, ताकि 2 वक्त की उनको रोटी मिल सके। इतनी खराब स्थिति है पाकिस्तान की, और वो भारत से लड़ने के बारे में सोच रहा है। जो भारत रातों रात पाकिस्तान को तबाह कर सकता है, नींद में सोए हुए पाकिस्तान को उड़ा सकता है, जब दिन में हमला करेगा तो पाकिस्तान का मानो देश के नक्शा से नामो निशान खत्म हो जाएगा कि कभी पाकिस्तान भी हुआ करता था। बस एक इशारा, एक सोच काफी है पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। वैसे भी पाकिस्तान की जनता हाहाकार मचाई हुई है कि भारत ने पानी रोक दिया है। खाने के बाद पीने तक का पानी नहीं, इतना तो छोड़िए, हगने के बाद धोने तक का पानी नहीं बचा है पाकिस्तान के पास। मोदी जी ने कसम खा ली है कि जब तक पाकिस्तान को अब बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक रुकेंगे नहीं। इतना भयानक बदला लेंगे जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। अभी पानी रोक दिया गया है, अभी उनको सूखा सूखा कर मारा जा रहा है। बाढ़ के दिनों में बांध से पानी छोड़ दिया जाएगा, उसमें डुबा डुबा कर मारा जाएगा। चारों तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया जा रहा है। अभी एयर स्ट्राइक किया गया, पाकिस्तान के जो आतंकवाद था उनको खत्म किया गया, और पाकिस्तान से अभी ये पहली फेज है, अभी शुरुआत है। आगे ऐसे कई सारे बदले होने वाले हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से इनके आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हैं। 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। जब हम और आप आराम से सो रहे थे, चैन की नींद सो रहे थे, उस समय मोदी जी पाकिस्तान को मार रहे थे, कुत्ते की तरह मार रहे थे। पाकिस्तान आग की लपेटों में जल रहा था। पाकिस्तान के आतंकवादियों को जिंदा जला दिया गया मोदी जी के द्वारा। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए दिया गया क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में महिलाओं के सिंदूर छीन लिए थे। उनके सामने उनके पति की हत्या कर दी गई और कह दिया गया कि जाओ मोदी जी को कह देना कि पाकिस्तान ने मारा है। और जैसे ही मोदी जी को पता चला, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया और पाकिस्तान को जिंदे जलाया गया, वहां के आतंकवादियों को जिंदे जला दिया गया। हम पहले से ही बात कर रहे थे कि अब ऑपरेशन पीओके होने वाला है, और पीओके के ही ठिकानों पर ये हमले हुए हैं। 9 हमले हुए हैं, वो सारे इसी एरिया पर हुए हैं। देखिए कुछ इस तरह के ठिकानों पर हमला हुआ, जिसमें से पहला है बहावलपुर, यहाँ आतंकी बसे हुए थे, उनके ठिकाने को ही उड़ा दिया गया। दूसरा है मुरीद के, तीसरा हमला तेहरा कला में किया गया, चौथा हमला सियालकोट में किया गया, 5वां हमला बरनाला में किया गया, तो वहीं 6ठा और 7वां हमला कोटली में किया गया, और 8वां और 9वां हमला मुजफ्फराबाद में किया गया। अब पाकिस्तान अफवाह फैला रहा है कि हमारे नागरिकों पर हमला हुआ है, जो बिल्कुल गलत है। देखिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी से कहा कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए जो नागरिक इलाकों पर गिरे, जो कि बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान की ना तो जनता पर हमला किए गए हैं और ना ही पाकिस्तान की मिलिट्री पर हमला किए गए, बल्कि पाकिस्तान में आतंकवाद पर हमला किया गया है, आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। अब यदि आपको भी लगता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन माताओं बहनों के सिंदूर का बदला ले लिया जिनके सुहाग को उजाड़ा गया था, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें, ताकि पाकिस्तान किस तरह से अभी गीदड़ भभकी की जिंदगी जी रहा है, भारत किस तरह से उसे कुत्ते की मौत मार रहा है, ये पता चल सके।